चलिए आज हम लोग 7 क्लास सीबीएसई बोर्ड 7 क्लास के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा कमेंट बच्चा किया था कि सर आपका 7 क्लास एक जूनियर क्लास है क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, जूनियर क्लास के सर पढ़ाइए। तो इसलिए हम जूनियर क्लास के 7 क्लास का 2 वीडियो बना दिए ट्रायंगल पर। तीसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, बट पहले उसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तब पाइथागोरस थ्योरम पे आपका हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके बाद यह आपका बेस हो जाएगा। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको इतना लंबा चौड़ा से लिखना जरूरत है, इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको एन से लिख लीजिए। ध्यान दें, हो गया आपका, ये आपका बेस हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि आपका यह हो जाता है आपका एच के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर। समझ गए? तो ये आपको हाइपोटेनस हो जाएगा। ध्यान देना जरूरी है कि मान लीजिए एक शॉर्ट बता रहा है, जब ये 90 डिग्री, अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो जाएगा, इसको ए और बी अगर सी अगर बी अगर ध्यान देंगे बी जब 90 डिग्री हो जाएगा तब अगर ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए बी एच स्क्वायर बड़ा हो जाएगा दोनों से, यह कब होगा, जब यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि जब बी के मान अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तब आपको ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अगर यह बड़ा हो जाएगा एच से, इसका मतलब कि यह इसका मान जो हो जाएगा 90 से छोटा हो जाएगा तब। यह कंडीशन आपको दिमाग में बात को रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो जाता है। हम बता दिए कि मैं बताना चाह रहा था। अब आगे चलो क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो भी आपको ध्यान देना जरूरी है, एक थोड़ा बता दे रहे इसमें कि क्वेश्चन आता है मीडियन की बात करता है। मीडियन ये हो गया आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बता रहे हैं। इसमें जो होता है ध्यान देना जरूरी है कि आपका मीडियन, जब भी कोई ट्रायंगल होता है उसको हम अगर मीडियन काट रहे हैं तो उसका एरिया ध्यान देना जरूरी है। इसका ए बी और सी अगर यहाँ डी हो जाएगा तो मान ली कि ए डी जो हो जाएगा मीडियन जब हो जाएगा यह, तो इसका मतलब कि यह जो ना इक्वल हो जाएगा, बी डी जो हो जाएगा इक्वल डी सी के हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ध्यान देना जरूरी है, हम बताए थे कि तीसरा साइड ए बी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा बी का था बी सी से, क्योंकि दो साइड का सम तीसरा से बड़ा होता है। ये आपका प्रॉपर्टी कहता है, ट्रायंगल का आपका प्रॉपर्टी है। आगे कह रहा है देखिए यह ट्रायंगल एक बन गया, यह ट्रायंगल आपको ए बी डी ले लीजिए, यह ट्रायंगल ए सी डी ले लीजिए। समझ गए? तो इसमें ट्रायंगल बात करते हैं, तो इसमें आपको जो देख रहे हैं ध्यान लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी डी ग्रेटर देन हो जाएगा आपका ए डी का। समझ गए? उसके बाद क्या करेंगे, यह ट्रायंगल को ले लीजिए तो हो जाएगा ए सी प्लस डी सी ग्रेटर देन हो जाएगा आपका ए डी का। दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं, इसको 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, इसको 1, अगर दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, दोनों को अगर जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस हो जाएगा डी सी। यह सब जोड़ दे तो आएगा ए डी बी ए बी डी, तो 2 ए डी हो जाएगा। इसको दो जोड़ा जाए, इसको दोनों मिलाकर बोल सकते हैं, दोनों मिलाकर क्या बोल सकते हैं, ए डी प्लस का डी सी हो जाएगा, तो आपका ए बी प्लस हो जाएगा ए सी प्लस क्या हो जाएगा आपका बी डी प्लस डी सी, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए डी, तो ये आपको आ जाएगा यह। तो कहने के मतलब है कि यह आपको याद रखने को बताया गया है कि आपको कभी बोला जाता है कि मीडियन के रिलेटिव बताना है तो यह कोई क्वेश्चन पूछता है, अभी रखना है। जब यह बच्चा को याद रहेगा कि दो और मान लीजिए दो साइड का सम तीसरा से जब बड़ा हो जाता है तब यह बात हमको दिमाग में रखना जरूरी है। सही बात को तब ये आपको प्रूफ कर पाइएगा। तो यह आपको जो थ्योरम है, कंसेप्ट है, मीडियन जब काटता है तो 2 पार्ट में काटता है। 7 क्लास के बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये सब है, इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट अगर सेक्शन में 8 क्लास में 8 स्टैंडर्ड में जाइएगा तो आपको बहुत यूज होगा और आप स्मार्ट मैथ में स्मार्ट बनते जाइएगा, कोई भी आपको बहुत दिक्कत जो परेशानी नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन करते चलेंगे। अब देखिए एक प्रूफ कर रहे हैं कि ट्रायंगल का जो मान होता है, अगर तीनों अगर एंगल जोड़ रहे ए बी
सी इक्वल टू 180 प्रूफ करने का रहता है कि प्रूफ कर दिए कि इसके 180 होता है ट्रायंगल के मान। अगर प्रूफ करने के आ गया 7 क्लास बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं। ध्यान देंगे, एक ट्रायंगल आपके पास है, क्या है आपके पास ट्रायंगल, इसको ए बी सी ले लीजिए और इसको क्या कीजिए, एक पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दीजिए, इसके पैरेलल है। क्या करना है, ए बी सी के पैरेलल है आपका, यह नाम दे दीजिए, इसका नाम है पी और क्यू, यह इसके पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा ये हम क्या कर लिए, मान ली कंस्ट्रक्शन कर लिए, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर ए सी जो हो जाएगा, ए सी यहाँ पर एंगल ध्यान देंगे जरूरी, इसको मान लेंगे, ध्यान देंगे, इसको इसका एंगल यहाँ 1 मान लेंगे, इस 2 है और 3, समझ गए। अब हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आपको 180 प्रूफ करना है, या प्रूफ करना आपको। अब ध्यान देना जरूरी है कि लीनियर पेयर से एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा बाय लीनियर पेयर, हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ से यह मान जो हो जाएगा, यह एंगल जो हो जाएगा आपका, यह जो एंगल हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ध्यान देना एंगल सी ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और जो बच्चा नहीं जान रहा है तो कोई बुरा बात नहीं है, ध्यान देना जरूरी है कि अल्टरनेट जब पैरेलल लाइन होता है तो ट्रांसवर्सल जो लाइन होता है, ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो यह एंगल जो हो जाएगा, यह एंगल बराबर हो जाएगा, यह तो ये आपको बराबर हो गया। इसका मतलब कि इसका मान भी हो जाएगा आपका 2, इसके स्थान पर लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ए सी बी इक्वल टू एंगल 2 लिख देंगे। उसके साथ ध्यान देना जरूरी है कि एंगल हो जाएगा पी ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका भी मान 3 हो जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि ए बी सी जो हो जाएगा आपका मान 3 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान जरूरी है, यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यह आपको मतलब कि हमको प्रूफ करना है कि क्या करना है। तो ध्यान देंगे, इसके स्थान पे ए के स्थान पर हम एंगल ए के स्थान पे 1 पुट कर देंगे, क्योंकि एंगल 1 दिया हुआ है। अब बी के स्थान पर 3 आया है और कहता है इस सी के स्थान पर लाया है 2, अब तीनों के मान मिलाकर दिया 180। इसका मतलब कि आपका हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। ये आपका आ गया 180 आ गया। तो देखिए मेन है आपको, मतलब बच्चे आपको कोई भी क्वेश्चन है 7 क्लास में, उसको आप उस पर विचार कीजिए, एनालाइज कीजिए, क्योंकि अभी आपको पास समय बहुत सारा वक्त है मैथ को अच्छे मजबूत करने के लिए। जितने आप मजबूत कीजिएगा उतने अच्छे बनते जाइएगा। मैथ आपको बहुत हैवी होगा, आगे चल के बहुत आपके नाम कीजिएगा। यह आपको यह छोटा सा कंसेप्ट आपको आगे चल के इतना स्मार्ट बनाएगा जो कहना नहीं है, इसलिए इसको अच्छे तरीका से इसको बनाने के प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान देंगे, यह आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी आपको क्वेश्चन डाउट है तो मेरे आपको चैनल पर सब्सक्राइब पहले कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद जो काम कीजिए उसमें से आपको जाइएगा अबाउट में, वहाँ कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया, उसमें कांटेक्ट नंबर से व्हाट्सएप नंबर होगा, उसमें व्हाट्सएप नंबर से मेरे पे का सर या पूछ ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको, मान ली बीए में पियर्सन यानी कोई भी पब्लिकेशन के बुक बना रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपके पास आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आपको टाइम लगेगा बट आपको कहा था आज नहीं तो कल आपको आंसर दे दिया जाएगा, आपको एकदम 100% दिया जाएगा। कितनों बच्चा क्वेश्चन पूछे उसको हम आंसर देंगे 100%। तो ध्यान देंगे, अगले को बोल रहे हैं कि मान ली कह रहा है कि एक आपको क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कह रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि बच्चा पैरेललोग्राम समझ लेगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यह क्वाड्रिलेटरल आपका है, एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा।
अब कह रहा है कि इसका मान जो है, ध्यान में नोट कर लिए आप, आगे करो बढ़ते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटर आपके पास है, अगर ध्यान देना जरूरी है कि इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटर आपका है, अगर प्रूफ करना है कि ए बी सी और डी जो है आपका 360 होता है, 360 हो जाएगा, या प्रूफ करना है। तो देखिए ए में कभी घबराने वाला बात नहीं है कि आपको मतलब कि आ रहा तो रफ्तार बनाए, नहीं, कोई भी रफ्तार बनाने की जरूरत नहीं, उसको समझने के प्रयास करेंगे, क्योंकि जो रफ्तार चलता है वो गिरता है तो फिर उठता नहीं है, और जो धीरे चलता है वो गिरने के बाद भी उड़ जाता है। इसलिए आप धीरे चलने के प्रयास कीजिए, सोच समझ के चलने के प्रयास कीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे देखिए, यह हमको प्रूफ करना, वो क्या 360 प्रूफ करना, 360। अब क्या करें, यह ट्रायंगल हम जानते हैं कि ट्रायंगल का भी प्रूफ किए, मेरे पास कहीं प्रूफ मेरे पास अभी है, तो ट्रायंगल जानते हैं 360 होता है, 180 होता है। तो क्या करेंगे हम, यह ट्रायंगल यहाँ से एक डायगोनल इसको ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन को मिला देंगे, दो ट्रायंगल में बन गया। कोई भी आप कसम मान लो कि कोई बच्चा ले रहा, ऐसे ले रहा है, ध्यान देंगे, कोई बच्चा को क्या कर दिया, इसको ऐसे ले लिया, ए बी सी, कोई बच्चा ऐसे ले लिया, तो कोई बड़ा बात दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसको नाम, ट्रायंगल का नाम चेंज नहीं होगा, बट उसमें प्रॉपर्टी कोई रूल चेंज नहीं होने वाला है, दो ही ट्रायंगल बन रहा है। तो यह ट्रायंगल के 180 हो जाएगा, इसका 180 हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे जी, तो ध्यान देंगे, इसको आप नामिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, आपको अच्छे मतलब कि आपको अच्छी इजी हो जाएगा, 1 + 2 मिल के हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लिख लीजिए, और 3 + 4 मिल के लिख लीजिए सी। अब आप दो ट्रायंगल जो लिए हुए उसको नाम कर लीजिए, देखिए ए बी सी, तो इसमें अगर देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में, तो हो जाएगा एंगल हो जाएगा 1 + एंगल बी + एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से लिख लीजिए। उसके बाद ट्रायंगल हो जाएगा आपका ए डी सी में, ये हो जाएगा एंगल, तो एंगल 2 + एंगल डी + एंगल हो जाएगा आपका 4, हो जाएगा 180। अगर दोनों के हम अगर जोड़ दे रहे हैं, दोनों को अगर जोड़ दिया जा रहा है, तो हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 + बी + हो जाएगा डी + हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा 360। अब इसका मान आप रख लिए, इसका मान रख तो कहा जाएगा आसानी से ए एंगल बी + सी + हो जाएगा डी 360, आपको इजी तरीका से आ गया। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि आपको देखिए धीरे से बनाना, धीरे धीरे चलना है, क्योंकि हम अगर धीरे धीरे नहीं चल पाएंगे तो कोई भी हड़बड़ाहट, अगर मान लीजिए जब भी अगर कोई स्पीड होता है ना, तो उसमें मेन होता है कि हमको मालूम नहीं चलता है कि हमको कितने मतलब कि आपको कितने दिमाग लगाना है, क्या करना है। इसलिए पहले स्लोली फ्लो में चलिए, क्योंकि आपको स्लोली ही आपको मंजिल तक चढ़ पाएगा, फास्ट नहीं चढ़ पाएगा, समझे ना बात को। तो यह मेन है, आपको कितना सोच के चल रहे हैं, कितना सोच एनालाइज कर रहे हैं, मेन रखता है। तो बच्चों, तो इसलिए आप एनालाइज करने का प्रयास करें, सोचने के प्रयास करें कि इस पे आपको क्वेश्चन कोई भी है डाउट तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ध्यान देंगे, आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो कहता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर देता है बच्चों से, बच्चे घबराने लगता है कि ऐसे देता है क्वेश्चन, अगर इसका मान दीजिए 45-50 दे दिया और इसका मान 30 दे दिया, तो बच्चा पूछेगा कि सर इसका मान क्या होगा, बच्चा घबरा जाता है। तो यह बात कुछ करना और नहीं, क्योंकि यह आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल हो जाने के कारण क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। x = हो जाएगा आपका 5 + 3 30 = हो जाएगा 80, आपका हो जाएगा, कोई इसमें डाउट के बात नहीं, सही बात को। तो कोई भी क्वेश्चन होता है आप बनाने के प्रयास कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे, ये आपको बुक की क्वेश्चन है, अब ध्यान देना जरूरी है। कोई भी डाउट है देख सकते हैं, यहाँ पर x के मान दिया, यहाँ पर 50 दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया 90, ये आपको मतलब कि 90 नहीं 85 ले लीजिए, 85 हो गया आपका। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह क्या कह रहा था, हम अभी जस्ट बताएं कि दोनों सम ऑफ अदर इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर 50 + x = हो जाएगा 85, तो x के मान हो जाएगा आपका 85 में से 50 जाएगा बच्चे, वहाँ तो हो जाएगा आपका 35 आपका हो जाएगा।
समझे बात। तो एक्सटीरियर एंगल के यहाँ पे कंसेप्ट था। देखिए कोई भी कंसेप्ट होता है आप इजी समझने के मतलब कि इजी लग रहा है उसको कंसेप्ट दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसको अगर मतलब कि आपका इस्तेमाल करना है समझ गए तो सोचिए कि आप हैवी हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना, टैलेंटेड बॉयज है। बट क्या होता है कि जब आपका होता है कि जब आप अगर इसको इजी तो समझ रहे हैं जब इसका एप्लीकेशन आ रहा है, इसका यूज आ रहा है तो आप नहीं बता पा रहे तो दिक्कत हो जा रहा है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कह रहा है अगला कि एक आपका ट्रायंगल है, इसका मान पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड एंगल ऑफ angle of find vertically angle of isosceles triangle। देखिए आपको थोड़ा सा चेंज कर दे, वर्टिकली में बच्चा थोड़ा सा घबरा जाएगा, वर्टिकली एंगल, बेस एंगल या बेस एंगल बच्चे घबराने लगता है, ध्यान देना जरूरी। अब जिसमें बेस एंगल है वर्टिकली एंगल हम समझा दे रहे हैं। अब देखिए यह अगर आप हम लोग अगर बेस ले रहे हैं तो अगर बेस ले रहे हैं तो यह बेस एंगल हो जाएगा आपका, बट यहाँ पर आइसोसेलेस यह कह रहा है कि यह जो है ना इसके इक्वल है, इसका मतलब कि हमको बेस जो लेना है ये वाला बेस नहीं लेना है, हमको बेस यह लेना है, याद बात को यह बेस लेना है, क्योंकि बेस एंगल बेस ये लेना है, क्योंकि इसको अब बेस अब जब एंगल हो जाएगा आपका तो ये जो हो जाएगा आपका ये एंगल एक्स तभी आपका एंगल एक्स हो जाएगा। यहाँ दिया आपका 80 दिया होगा, तो आपको दिमाग में अब यह बात आपको सोचना जरूरी है, क्योंकि दो एंगल मिलाकर इसका मतलब कि y अगर हो जाएगा या x और y, ध्यान देंगे तीनों मिलाकर आपको x अब प्लस y मिलाकर आपका हो जाएगा x, या दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका हो जाएगा या 80 हो जाएगा, बट दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180, तो ये कट जाएगा, ध्यान देना जरूरी है कि कट जाएगा आपका, तो ये -100 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, नहीं बुझाएगा ना आपको, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब ध्यान देना बच्चे कि इसमें क्या करना है कि नहीं बुझा, जानते हैं कि बच्चे को नहीं बुझाएगा पाएगा। देखिए यह जो कह रहा है आइसोसेलेस कह रहा था, आइसोसेलेस मीन्स होता है इसमें दो को का साइड बराबर हो जाता है, इसका नाम लिख रहे हैं ए बी और सी, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर ए बी जो है ना बच्चों, ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ये आपका साइड बराबर दिया है, इसके देयर करस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड इसका बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यह करस्पॉन्डिंग इसका यह हो जाएगा यह, इसलिए एक ले लिए हैं तो यह बराबर हो, इसका मतलब कि एंगल जो ए हो जाएगा ना इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, यहाँ पर यह दिमाग में रखना जरूरी है। जब आपको यह बराबर हो गया तो तीनों एंगल के सम जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाता है। तो इसका मान आपको क्या माने एक्स, इसको माने हैं एक्स मान लिए हैं, बी को माने वाई, इसका माने एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस वाई 180 हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे हम y के यहाँ से मान निकाल लेंगे, 180 माइनस 2x हो जाएगा, समझ गए, y के मान हम निकाल लिए। बट ध्यान देना जरूरी है कि इसका दो को यह एंगल और यह एंगल इंटीरियर एंगल के साइड जो होता है तीसरे एंगल के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब कि तीसरी दोनों एंगल के जो लिखेंगे तो एंगल हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल सी, तो इसका मान 80 दिया हुआ, तो यहाँ पर अगर x और y दिया हुआ है यहाँ हो जाएगा, तो y के मान यहाँ पर निकाले हुए, यहाँ पर y के मान का है निकाले हैं, तो y के मान का करेंगे यहाँ पर रख देंगे x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 2
x इक्वल टू हो जाएगा 80। ध्यान देना जरूरी है बच्चा। यहाँ से क्या करेंगे, हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 माइनस एक्स, देखो चला जाएगा 2 एक्स में से अगर एक्स चला जाएगा तो वहीं एक माइनस बचेगा ना, तो आपको यहाँ पर ही बच जाएगा। अगर इधर इसको लेके जा रहे हैं, जो बच्चे को नहीं समझ में आया उसको ध्यान देना जरूरी है। इसको इधर जाएगा, आई इधर आएगा, तो ये इक्वल की इधर आया तो ना माइनस में हो जाता है, आई इक्वल की इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स के मान आपको हो जाएगा 100। क्या जाएगा, x के मान आपका हो जाएगा 100 और 100 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि क्या ये संभव है, संभव ऐसे नहीं हो पाएगा। समझेगा, x के मान 100 या 100 200 हो जाएगा। हम ट्रायंगल में जानते हैं बशर्ते संभव नहीं है, बट हम x के मान यहाँ पर निकाल लिए। समझ बात को। तो ये आपको एक मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम दिए, अपने से दिए, सोचे कि बच्चे को बेस एंगल वर्टिकली एंगल समझा दे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बेस एंगल हो जाएगा। मतलब कि जिस पे मान लीजिए जिस अगर मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे रख दिया गया और ट्रायंगल ए इक्वल हो जाता है, तो यह आपका बेस एंगल हो जाता है, या बेस आइसोसेलेस का बेस। अगर कोई ट्रायंगल रहता है ना, तो जैसे रखा था बेस ही ले लेते, बट का आइसोसेलेस में क्या करना पड़ता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो जिधर इक्वल रहता है उसको जस्ट करस्पॉन्डिंग जो उस लेते हैं, अदर जो साइड लेते हैं उसको हम बेस लेके चलना पड़ता है। समझिए बात को। जो मतलब कि अगर आइसोसेलेस आपके पास ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है उसको हम बेस नहीं लेते हैं, जो अदर साइड है ना उसको हम लोग बेस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है और वही लेना ही पड़ता है, बेस एंगल उसी के लेना पड़ता है। तो अगर बेस एंगल ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि बेस एंगल है, तो इसके लिए आपको वर्टिकली एंगल हो जाएगा, आई आपका बेस एंगल हो जाएगा। समझ, ये आपका बेस एंगल हो जाएगा, या वर्टिकली एंगल हो जाएगा, वर्टिकली एंगल हो जाएगा। इसलिए आपको इजी तरीका से कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है। देखिए बच्चे, आपको है क्वेश्चन को बनाना, जितने क्वेश्चन बनाइएगा कंसेप्ट क्लियर करिएगा। स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में पढ़िए, अगर जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, कह रहा है कि कौन ट्रायंगल प्रॉपर्टी को क्या था, मतलब बताना है कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको क्या है। तो ध्यान देना जरूरी है, क्वेश्चन हम बुक उठा ले रहे हैं। देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन बताना है कि कौन ट्रायंगल प्रॉपर्टी को मतलब कि वैलिड कर रहा है। यह दिया हुआ है, पहला कुछ बच्चा बोला कि सर जो ट्रायंगल आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ा सा लिख भी दीजिए, लिखने वाला है। तो देखिए ये बच्चे को लिख दे रहे क्वेश्चन, कह रहा है विच द फ्लोइंग कैन बी पॉसिबल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि कह रहा है कि पॉसिबल बता रहा है, पॉसिबल कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रायंगल्स, यह बता रहा है कि कौन इसमें पॉसिबल है, संभव है। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कि क्या जानते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हम लोग जानते हैं बच्चों। तो दो साइड का सम लिख ले रहे हैं, तो दो साइड अगर मान ली कोई भी दो साइड ले लीजिए, कोई भी दो साइड, तो दो साइड का सम तीसरे से बराबर है, इसको कोई ले लीजिए। अगर मान लीजिए 5.5 दिया जाएगा, 9 हो जाएगा, और सब बराबर है तो 9 हो जाएगा। तो 9 जो है आपका इस 4.5 से क्या हो जाएगा, बड़ा है। इसका मतलब कि यह जो तीनों बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर कोई भी साइड लीजिएगा तो आपको कहा दूसरे जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। यह 9 जो है ना 4.5 से 4.5 से बड़ा होगा, इसका मतलब कि यह एग्जिस्ट, इसमें पॉसिबल लेंथ है यह। अब कह रहा है, ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि 6 + 11 यह हो जाएगा 17, जो 5 से बड़ा है। और 6 + 5 = हो जाएगा 11, जो 11 के क्या हो जाएगा, दूसरा जो 11 है उसके बराबर है, जो इसमें संभव नहीं है, बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि 6 + 5 जो हो जाएगा 6 + 5 = 11, और जो 11 दिया बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कि यह नहीं हो सकता है, तो यह आपका नहीं हो पाएगा। अगला कह रहा है कि यह ध्यान देना जरूरी है, कोई बराबर बच्चे को बता दे रहे हैं, जो बच्चे को कंफ्यूजन ध्यान देंगे जरूरी है कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसका दो साइड ले लीजिए, जिसका साइड ए ले रहे हैं, बी और सी ले रहे हैं, तो दो को साइड ए + बी है, तीसरा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
बी प्लस सी जो हो जाएगा तीसरा से बड़ा हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा तीसरा से आपको बड़ा हो जाएगा। कोई भी दो साइड लीजिएगा ना, कोई भी आपको दो साइड, तो दो साइड तीसरा से ऑलवेज जो होता है ना बड़ा हो जाता है, तीसरा साइड से बड़ा हो जाता है। तो ये आपको दिमाग बैठा कर ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ध्यान देना जरूरी है कि इसमें जो दिया गया है 6 दिया है, 11 दिया है, 5 दिया है, तो 6 प्लस 5 ये तो 11 हो गया। और जो कहा था तीसरा से मिलता जुलता है, इसके दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये आपका ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। जो बच्चा को अगर नहीं है इसको नोट कर लेगा, सर इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देंगे, इसको साफ कर दे रहे हैं, आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए दो साइड, तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। जो 4 से का 7 से छोटा है, इसका मतलब कि एग्जिस्ट करेगा। 6 प्लस अगर 11 लिख दे रहे हैं, 6 प्लस अगर 7 लिख दे रहे हैं तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी दो साइड जोड़ रहे तो क्या था, वो हमेशा बड़ा जा रहा है थर्ड साइड से, इसका मतलब कि भी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्लस 4 जो हो जाएगा 7 आ रहा है, जो 7 जो है ना लेस देन 8 से आगे गड़बड़ा गया। पहले ही में क्या गया, दो साइड के जोड़े ना तो ये छोटा हो गया तीसरा से, ठीक गड़बड़ा गया। इसका मतलब कि दूसरा जो है ना, दूसरा और जो चौथा आपका है ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। उसके ट्रायंगल बनाने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा, सही बात को। अदर जो है ना पहला और तीसरा जो है ना उससे ट्रायंगल आपको 100% बनेगा। उसको मान लें कि हम कंस्ट्रक्शन कंपास लेके बनाने का प्रयास करेंगे, कंपास के मेथड से भी बनाएंगे ना तो आपको वो बनेगा, या नहीं बन पाएगा, कितना ड्रॉ कीजिएगा तो। अब बच्चा अगर मान लें कि प्रैक्टिकली करना चाह रहा है तो ध्यान दें इससे बनाएंगे। इसको तीनों को जोड़कर एक साइड लेंथ ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को क्या करेंगे, इस एक्यूट एंगल ले लेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेकर उसको बनाएंगे तो आपको बन जाएगा। नहीं जो मान लेंगे अगर ग्राफिकली कुछ प्रूफ करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको क्या करेंगे, एक कुछ जब नहीं आएगा आपको प्रैक्टिकली एक बार ट्राई कीजिएगा, और जब नहीं कंपास की मदद से लीजिएगा, तो है ना। और नहीं आएगा तो मेरे से पूछ सकते हैं कि सर नहीं आ रहा है, इसमें आपको बताया जाएगा। क्योंकि जो बच्चा मैथ में इंटरेस्टेड होगा है तो उसको हम अच्छे तरीके से बताएं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथ मेरा सब्जेक्ट है पर्सनल, इसलिए आपको पूरा बताया जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब कहा दिया हुआ, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, देख एक ये ट्रायंगल ऐसे दे दिया है और इसके अंदर एक और कैसे परफॉर्म किया है। अब कह रहा है ना कि ये आइसोस का या डिवीजन कर दे रहा है, यहाँ से डिवीजन करने का ध्यान। अगर इस क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं आपको, इसमें क्वेश्चन जो आपको दिया है ज्यादा नहीं लिखा है, इसीलिए इसमें हम आपको नहीं लिख पाएंगे। इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिखा है, पूछ रहा है ना कि इसका जो मान पूछ रहा है आपको, इसका QSR के मान ही पूछ रहा है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। फाइंड द वैल्यू कर रहा है, इस बार इसमें कुछ देवे नहीं किया है। और देता तो हम आपको कहा था प्रूफ दे देते, आपको कह रहा है कि P के मान आपको दिया है 80, Q के मान दिया है 60, अरे Q के मान दे दिया यहाँ पर, यहाँ PQ दिया है PQR। ध्यान देंगे P के मान दिया 80 और कहा था Q के मान दिया है 60 और Q कह रहा है, ध्यान देंगे Q एंगल Q एंड एंगल R कह रहा है दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड Q आर मीट एट एस। तो फाइंड कर रहा है कि QRP बताना है क्या होगा और ASRP बताना है, मतलब कि QSR बताना है। तो ध्यान देना जरूरी है कि इसका बाइसेक्टर, देखिए बाइसेक्टर मीन्स समझना है। बाइसेक्टर कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ Q एंड P, मतलब कि P एंड Q को बाइसेक्ट करने वाला वो जो मिल रहा है यहाँ पर एस पे जाके बाइसेक्टर मीन्स होता है बाइसेक्ट, बाई मीन्स होता है दो और सेक्ट मीन्स दो भागों में काटना। इसका मतलब कि यह एंगल जो होगा ना दोनों इक्वल पार्ट में करता है। इसका मान दिया 60, इसका मतलब यह 30 हो जाएगा, यह आपको 30 हो जाएगा। इसका तो मान नहीं दिया है, अगर मान लिया यह पूरा अगर आपको दिया है 80, यह दिया है 60, तो 80 60 कितना होता है 140। तो 140 जब हो जाएगा, हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से अगर जान जाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, क्योंकि P प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा 80 प्लस हो जाएगा आपका 60, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा आपका। हमको जानते हैं कि P प्लस Q प्लस R इक्वल टू हो जाएगा 180,
तो तीनों मिलकर तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 180 में से 140 घटा लेंगे तो 40 हो जाएगा ना जी, 40 आ जाएगा। समझ के बात को, तो 40 हो जाएगा। तो 40 जब हो जाएगा तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि बाइसेक्टर कर रहा है, तो यह बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर बाइसेक्ट मीन्स होता है कि दो भाग में काटना। इसका मतलब कि आर को भी दो भाग में काट रहा है, इसका मतलब कि यह आपको हो जाएगा 20, ए भी आपको हो जाएगा 20, तब 40 हो जाएगा जी। 20-20 में हो जाएगा, कट जाएगा तो 20-20 में आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यार 20-20 हो गया तो आपको आसानी तरीका से इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसका मान क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर जो ध्यान है क्यू आर पी, इसका मान निकल गया 40, इसका मान आपको 40 आ जाएगा। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी यूज आसानी से आ जाएगा। एस आर पी इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले इरेज करेंगे। लेंगे क्यू एस एंड आर एस एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर। कह रहा है कि एस क्यू एस जो है और आर एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल क्यू एंड आर का। इसका मतलब कि हो जाएगा, आपको ध्यान देना जरूरी है कि ट्रायंगल एस क्यू आर, इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल एस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पी क्यू आर बाई 2 पे हो जाएगा। इसका मतलब जब 60 है तो इसका मान हो जाएगा 30, कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 30। सही बात को। अब उसके बाद हो जाएगा एंगल एस आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका पी आर क्यू बाई 2, तो हो जाएगा इसका मान निकाले 40/2, तो इसका मान हो जाएगा आपका 20। तो ए एस आर क्यू, तो इसका मान हो जाएगा एस आर क्यू जो हो जाएगा 20। तब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर ट्रायंगल में देखते हैं कि अगर एंगल हो जाएगा आपका एस क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 180 होता है, तो इसका मान निकाले तो इसका मान 30 निकाले, इसका मान 20, तब प्लस हो जाएगा एस क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 180, मतलब एस क्यू आर, अरे एक्स क्यू आर तो आसानी हो जाएगा, ये तो हम एस क्यू आर बताना था, यह बताना है, तो एस क्यू हो जाएगा एस क्यू, तो यह बताना आपको एस, यहाँ पर बताना एस क्यू आर, या एस क्यू आर नहीं, एस क्यू आर तो मान निकाल ही लिए हैं, हमको बताना एस, यहाँ पर लिखना है आपका क्यू एस आर हो जाएगा, यह मिस्टेक हो गया था, क्यू एस आर हो जाएगा यहाँ पर, एस क्यू एस आर हो जाएगा 180 में से 50 जाएगा तो क्यू एस आर आपको आ जाएगा 130। तो ध्यान देना जरूरी, अगर शॉर्ट तरीका बनाना चाहते हैं तो इसको x मान लिया, डायरेक्ट हमको जो कह दिए हैं तो 30 प्लस 20 प्लस एस, इतना क्यों का सब कर डायरेक्ट लिख सकते 130। तो मतलब अब एक नंबरिया को आ गया है, कहीं कंपटीशन दे रहे हैं आप 8 क्लास के लिए, 9th क्लास में जाने, और मान लें कि आप 8 क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 7 क्लास के ओलंपियाड के, तो आराम से इसमें बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आ सकता है। मैंने आपको मतलब कि कोई भी कंसेप्ट है आपके पास, बाइसेक्टर किसे कहा गया था, बाइसेक्टर बता दिए, एंगल बाइसेक्टर होता है, साइड बाइसेक्टर होता है, तो इसको जानना जरूरी है कि यह एंगल बाइसेक्टर होता है दो पार्ट में काटना, साइड बाइसेक्टर कहेगा, एंगल बाइसेक्टर होता है एंगल को दो पार्ट में काटेगा, और साइड बाइसेक्टर होगा तो साइड को दो पार्ट में काटेगा, और उसमें कोई दिक्कत आपको दिमाग में नहीं रखना है। यह आपको क्वेश्चन था, आपका इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है
देखिए ये कह रहा है कि इसमें दो गो ट्रायंगल भैया, कुछ यह ट्रायंगल या ट्रायंगल। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसका मान इसका 15 दिया, इसका यह आपका 40 दिया, इसमें y के मान आसानी से आ जाएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ही हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का। ये जब हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 प्लस हो जाएगा आपका 40, मतलब कि y के मान हो जाएगा 55, ये हो गया। अब हो जाएगा z प्लस आपका y इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर से 180, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर से, तो ये हो जाएगा इसका मान, यह z प्लस हो जाएगा इसका मान 55, तो इसमें 55 ले लेंगे, 180 में 55 जाएगा, बचा हुआ तो हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा z के मान आपको आ गया। अब ध्यान देना जरूरी है, तो इसका मान हो गया, उसको दिया ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में देखते हैं तो TRS में देखा जाए तो हो जाएगा y प्लस 45 इक्वल टू हो जाएगा x एक्सटीरियर एंगल से, तो इसका मान हम निकाले 55, तो हो जाएगा आपका 100 आपका हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, जब आपके पास कंसेप्ट अगर क्लियर है, आपके पास सब मान लें कि कंसेप्ट क्लियर का मतलब कि आप बच्चे हैं, तब बच्चे के लिए क्या कुछ फार्मूला याद रखना पड़ता है, कुछ आपके पास थोड़ा सा बार बार रिवीजन कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, गेम मत खेलिए, गेम खेलना है तो थोड़ा सा समय उस कम कीजिए। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ाई हो रहा है उसको बार बार बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग अभी प्रेजेंट टाइम में है। इसलिए क्या करना पड़ता है कि इसको आप 2-4 बार बना रहे हैं ना, तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाता है, आगे चल के आप जो होता है बहुत अच्छे बनने के बन जाते हैं। इसलिए गेम खेलिए, नहीं कि गेम नहीं खेलिए, बट थोड़ा सा वक्त पढ़ाई पे दिया कीजिए, इसको बार बार क्वेश्चन बनाना कीजिए, बन जाएगा। अगर मान लें कि इसमें कोई बच्चा को एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर की कोई दिक्कत है, लीनियर पेयर है ना, तो आपको दिक्कत है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग ये बच्चा बोला कि सर जूनियर क्लास के बनाइए, जूनियर क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, जूनियर तो हम 2 दिन के अंदर में सब वीडियो का 7 क्लास की वीडियो डाल देंगे, 8 क्लास के, मतलब कि लगभग 15 दिन के अंदर 8 क्लास का सब वीडियो अपलोडेड हो जाएगा मैथ का। तो क्योंकि बहुत इजी तरीका से होता है, बच्चा सोचता है कि थोड़ा सा अच्छे बेसिक तरीके से बच्चा बताया जाए, इसलिए थोड़ा सा वक्त आपको ले रहे हैं आपको, इसलिए इस पे आप बने रहिए कंटिन्यू। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप बोलिए कि सम्राट सर पढ़ा रहे हैं, आने वाले सम्राट सर, क्योंकि आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा। सही बात को। अब एक और क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, अब ध्यान देना जरूरी है कि आपको यह हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पास है तो आपको बन जाएगा। ध्यान दें, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, हो गया या तो एक क्वेश्चन दिया, हो सके आपको बुक में भी दिया होगा, अगर क्वेश्चन आपको बुक से नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको 8 दिया है, यह आपको 8 दिया है, या 6 दिया है, या 4 दिया है, या 3 दिया है, आप पूछ रहा है इसका PQRS T दे दिया, समझ बात को। आई कह दे कि ये खंभा है, पोल है, या पोल है, कह रहा है कि आपको PR प्लस TR के मान बताइए। तो ध्यान देना जरूरी है कि अभी यहां पर क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताइए, कि PR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, क्योंकि कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका मान दिया है, पर बेस आपको दिया है यहाँ पर, QR जो है तो QR यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा कि BC यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर दिया होगा परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर आपको 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर दिया था, 64 64 36, तो 100 हो जाएगा, 100 का रूट अंडर निकालिएगा, 100 का रूट अंडर हो जाएगा तो आपको 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, समझ बात को, तो आपका 10 हो जाएगा। उसी तरह इसको निकालिएगा, तो इसको निकालिएगा तो इसका हो जाएगा एच का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर। तो इसका मान डालेंगे, इसका हो जाएगा आपका पी के मान, ये हो जाएगा आपका बी के मान।
तब p का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा आपका 25। तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20, तो इसको आपका h हो जाएगा, h हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 25, तो इसका 25 हो जाएगा 5। सही बात को, क्योंकि दो गो रहता है ना, तब दो गो रहता है तो एगो बाहर रूट अंडर के बाहर निकल जाता है। इसमें भी दो गो था, तो इसमें दो गो था ना, 10 गुना 10, तो एगो बाहर निकल गया 10, तो यह आपका हो गया 5, आई होगा 10, तो हो जाएगा 5, पी आर आ गया कितना होगा 10, इसका हो जाएगा 5, मतलब 15 आपका आंसर आ गया। तो मेन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन था, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन कर लेते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम को चल रहा था तो दिमाग में तो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार दो बार बनाइएगा, क्योंकि अब बच्चे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। जब इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको पक्का है कि आप मजबूत बनिएगा, है कि नहीं। क्योंकि जानते हैं कि पौधा जो होता लगता है, जो पौधा लगा हुआ पौधा जो है, आरंभिक जो पौधा होता है, स्टार्टिंग पौधा जो लगाए जाते हैं, वो बहुत वीक होता है। कोई भी गाड़ी उसको, कोई भी बैल हो, चाहे कोई भी मतलब कि कोई भी एनिमल हो, उसको खा भी जाता है, चाहे उसको कोई भी कार धांग देती है, मतलब उसको खत्म कर दिया। जब उस धीरे धीरे धंगा कर भी का, धीरे धीरे मतलब कि बढ़ने लगता है, पौधा मजबूत हो जाता है, तब उसको एनिमल भी नहीं गिरा पाता है, नहीं मतलब उसको कार नहीं गिरा पाता है। तो कहने का मतलब कि आरंभिक समय में थोड़ा दिक्कत होती है, कोई चीज की होता है दिक्कत, तो उसको हम मजबूत आप धीरे धीरे सहने के प्रयास कीजिएगा, तो क्या हो जाए आगे चल के आप मजबूत होने वाला। इसलिए संघर्ष कीजिए। कोई भी आपको डाउट है तो उसको मेरे से क्वेश्चन कीजिए। इतने कहकर अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। मिलते हैं आपको 7 क्लास के मैथ के नेक्स्ट चैप्टर लेकर नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक ले जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, मन लगा के पढ़िए।